सुने जी, मैंने बाहर टेबल पे खाना लगा दिया, चल के बैठ के खाना खा ले, उसके बाद आप बैठ के काम कर लेना। अरे नहीं प्रीति, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर लूँ, उसके बाद खाना खा लूँगा, अभी मुझे नहीं खाना। और वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है तो मैं बाद में खा लूँगा। तभी प्रीति कहती है, अरे आपने कभी टाइम पे खाना खाया है? हर वक्त बस यही कह रहते रहते हैं, बाद में खाना खा लूँगा। आपको मेरा कोई एहसास है कि नहीं है? तभी वो कहता है, प्रीति मुझे काम है तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे तो नहीं कह रहा। बस प्रीति को गुस्सा आते हुए किचन से वापस आ जाती है और किचन में सीधा जाती है। तभी उसकी जेठानी कहती है, अरे प्रीति तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे देवर जी ने भी इसे खाना खाने से मना कर दिया। अरे हाँ दीदी, और क्या हो सकता है, इन लोगों का हमारा कोई एहसास। मुफ्त की नौकरानियाँ जो मिल गई हैं इनको, बस बार बार खाना गर्म करके देती रहेंगी। उसके बाद प्रीति और सीमा दोनों बाज़ार चली जाती है। बाज़ार से वो बहुत सारे गर्म कपड़े लेकर वापस आती हैं। चलो दीदी, घर जाके जल्दी से खाना भी बनाना है। अरे बहू आ गई तुम लोगों, क्या लेके आई हो बाज़ार से? कुछ नहीं माँ जी, ठंडा आ रही है ना, तो हम लोग अपने लिए सर्दियों के कुछ कपड़े लाए हैं और आपके लिए स्वेटर भी लाई हूँ मैं। सावित्री अपना स्वेटर देख के खुशी होती है। अरे बहू ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वो तो मेरे लिए मफरन भी ली है। अब ऐसा करो कि जल्दी से खाना बना लो। जी माँ जी, बस बनाते हैं खाना। उसके बाद दोनों किचन में चली जाती हैं। प्रीति सब्जियां धोने लग जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अरे दीदी, हमारे ससुराल वालों से ये नहीं होता कि एक गीज़र लगा दें और किचन में, बस हमसे ही काम करवाने हैं ठंड में। उसके बाद वो दोनों मिलकर किचन का काम करती हैं। सीमा आटा गूंथती है, उसके बाद सालन बनाती है, तो प्रीति रोटियां बनाने लग जाती है। अरे बिल्कुल तुमने ठीक कहा प्रीति, वैसे भी हम लोग ठंड में खिड़की से इतनी ज़्यादा ठंड आती है और इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। खाना बनाने के बाद दोनों ही टेबल पे खाना सबको सर्व करती हैं। तभी उसका पति कहता है, अरे प्रीति ये खाना तो ठंडा हो चुका है। खाना खिलाने के बाद वो दोनों किचन की सफाई करती हैं। अरे दीदी, हम लोग कितना अपने ससुराल वालों के लिए करते हैं, लेकिन उनका हमारा कोई भी एहसास नहीं है। हमें हमेशा इस तरह से ठंड में काम करना पड़ता है। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन प्रीति और सीमा दोनों ही इसी तरह किचन में काम करती थी ठंड में। लेकिन उनके घर वालों को गरम गरम खाना चाहिए होता, जो कि ठंड की वजह से गर्म हो जाता था। अरे प्रीति, ये खाना तो ठंडा हो गया है, फिर से गर्म करके ले आओ। अरे अब कैसे गर्म करके ले आऊँ, मैं 2 दफ़ा गर्म करके ला चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा आप लोगों को गर्म खाना चाहिए। पता भी है कितनी ठंड है, और वैसे भी दोबारा ठंडा हो ही जाना है। प्रीति, तुम्हें तो हर काम में बस बहस करनी होती है। तो आपको कौन कह रहा है बहस करने को, आप चुप करके खाना खा लो जैसा भी है। प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सास कहती है, अरे वो इस तरह से ज़बान चलाने से अच्छा है कि जाके एक दफ़ा में खाना गर्म करके ले आओ। उसके बाद प्रीति की सास आंगन में बैठी होती है। वहाँ पे सीमा आती है और कहती है, अरे माँ जी, इतनी ज़्यादा ठंड है और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है। अरे क्यों, सिलेंडर कैसे ख़त्म हो गया? तुम लोग क्या करती हो सिलेंडर के साथ? अभी तो 15 दिन हुए हैं। अरे माँ जी, हमें कोई मरने का शौक़ तो है नहीं जो हम सिलेंडर से सारा गैस निकाल के पी जाएंगे। ऑब्वियसली खाना बनाए तो ख़त्म हो गया है। सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी वो गुस्से में आती है और सारा कुछ अपनी देवरानी को बताती है। वो दोनों हमेशा ही ठंड में काम करती रहती थी, लेकिन उनका किसी को भी कोई एहसास नहीं था। इतनी ज़्यादा ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोती थी। एक दिन उनकी सास आंगन में खड़ी रक्शी वालों से कहती है, अरे भाई सब ध्यान से इधर आंगन में रख दो, ख्याल से टूट ना जाए। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सीमा और प्रीति भी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, ये क्या है जो इतने ध्यान से आप रखने को कह रही हो, और इस तरह से आंगन में अपने लिए क्या मंगवाया आपने? अरे बहू, ये मैंने अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ मंगवाया। मुड़ के देखती हैं तो आंगन में चूल्हा और सब्जी वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है। अरे माँ जी, सच बचाएं, ये वही है जिसका हम सोच रहे हैं? आप कह रहे कि वो नहीं है जिसका हम सोच रहे हैं। अरे बहू, मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या सोच रही हो, लेकिन हाँ, ये चूल्हा तो सालन बनाने के लिए ही है। लगता है कि अब हमारी बैंड बजने वाली है। उसके बाद सीमा और प्रीति उसे चूल्हे पर सालन और रोटी बनाती हैं। अरे ठंडी रसोई तो चलती थी, लेकिन अब तो चूल्हा ही पार लग गया। अब तो इससे पहले से ज़्यादा ठंड लगती है। हमारी सासू माँ थोड़ा सा खर्चा कर दे, क्या हो जाता। उसके बाद वो सबको खाना सर्व करती हैं तो वो ठंडा हो चुका होता है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये खाना तो सारा ठंडा हो गया है। माँ जी, अगर आप ये सोचें कि हम दोबारा जाके ये खाना चूल्हे पर गर्म करेंगे तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। और वैसे भी एक दफ़ा चूल्हे पे आग बन चुकी है, अब दोबारा चूल्हे पे जाके खाना तो नहीं गर्म किया जा सकता ना। बहू, बस तुम्हें से जवाब देना ही आता है और हमेशा काम चोरी करती रहती हो। माँ जी, काम चोरी नहीं है और मैं काम करने से मना नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इससे बार बार चूल्हे पे खाना गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। प्रीति को गुस्सा आता है, सारा खाना लेकर चूल्हे पे फिर से गर्म करने चली जाती है। इतना गर्म हो जाए कि इनकी जीभ ही जल जाए। उसके बाद वो दोनों छत पे कपड़े धोती थी ठंड में, और घर में कोई सहूलत भी नहीं थी, इसलिए वो हाथ पे ही कपड़े धोती थी। उसके बाद प्रीति और सीमा दोनों अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम दोनों थोड़े दिनों के लिए अपने मायके जा रहे हैं। उसके बाद वो मायके चली जाती है। पीछे से सारा कुछ सावित्री संभालती थी। तभी उसकी पड़ोसनें कहती हैं, अरे सावित्री, आजकल की बहुओं को उनकी मर्ज़ी से चलने देना चाहिए, और हमारी बहू है, मेरी बहू ने तो कह दिया था कि अगर चूल्हा घर में आया तो मैं चूल्हा तोड़ दूँगी, और न जाने तुम्हारी बहुएँ कैसे चूल्हे पे काम बना लेती हैं।
तुम्हें अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उन्हें वापस ले आना चाहिए। सावित्री उनकी बातों पर गौर करती है और अपने उस पति से कहती है, सुनो जी, अब से आप लोग ऐसा करो कि किचन में हीटर और पर्दे गर्म और गीज़र लगवा दो ताकि बहुओं के लिए आसानी हो जाए। और इस तरह से वो ठंड में काम करती हैं। हमने उन पर बहुत अत्याचार किया और इस तरह से वो ठंड में हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनकी बात से घर के मर्द भी मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ही घर में हीटर, गीज़र और पर्दे लग जाते हैं और आंगन से चूल्हा भी हटा दिया जाता है। वहीं पे सावित्री अपनी बहू को फ़ोन करती है और कहती है, बहू अब घर आ जाओ, तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ है। तभी वो दोनों अपनी बहू की सास की बात मानकर घर आती हैं। जैसे वो दोनों घर पहुंचती हैं तो किचन में गीज़र और हीटर देखकर वो हैरान हो जाती हैं। अरे माँ जी, ये क्या, ये सब कुछ आपने हमारे लिए किया है? गीज़र और हीटर, आपको पता है कि कब से हम लोग यही सोच रहे थे कि ये इससे ठंड कम लगेगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अरे हाँ बहू, ये तुम दोनों के लिए लगवाई है। माफ़ करना मुझे मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ ठंड में काम करना आसान नहीं होता। माँ जी, पहले तो मुझे लगा था कि आप मज़ाक कर रही हो। कोई गीज़र हीटर नहीं आया। आपका बहुत शुक्रिया।